नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप देख रहे हो फिजिक्स की क्लास है। उसी चौथे चैप्टर में आगे वाली क्लास होने वाली है। तो आज का हेडिंग है टोरॉइड और परिनलिका में अंतर। तो परिनलिका और टोरॉइड में अंतर देखेंगे। परिनलिका एवं टोरॉइड। तो टोरॉइड और परिनलिका में अंतर क्या है वो देखना। टोरॉइड और परिनलिका में अंतर तो देखना। ये परिनलिका बेलनाकार होती है, टोरॉइड वर्ताकार होती है। ये क्या होगी? बेलनाकार होगी। और ये वर्ताकार होता है। टोरॉइड क्या होगा? वर्ताकार होगा। ये परिमित लंबाई की होती है, यानी ये परिमित लंबाई की होती है परिनलिका। ये अनंत लंबाई का होता है। ये क्या होता है? अनंत लंबाई का। फिर उसके बाद तीसरा होता है कि इसका सिरा विद्यमान होता है। सिरा विद्यमान होता है, इसमें कोई सिरा विद्यमान नहीं रहते हैं। फिर इसके मध्य चुंबकीय क्षेत्र होता है और बाहर शून्य होता है। इसके मध्य क्या चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर बाहर शून्य होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? शून्य होगा। फिर होता है कि इसके त्रिज्य किनारों से अक्ष के मध्य की दूरी होती है। और इसमें त्रिज्य केंद्र से अक्ष के मध्य की दूरी लंबवत दूरी होती है। अब ये तो था इनमें अंतर, और दूसरा भी अंतर दे रखा है, वो देख लेना। परिनलिका व टोरॉइड। परिनलिका समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये क्या बनाएगी? समरूप। जबकि ये समरूप नहीं बनाएगा, ये असमरूप बनाता है। ये क्या बनाएगा? असमरूप। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद की बात कर लेते हैं। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान किस पर? इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में होता है। इसमें एक ही दिशा में होता है और इसमें अलग अलग। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस पर? इसकी त्रिज्या पर। त्रिज्या आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, कुछ भी मान लो। धारा की दिशा समान होती है। इसमें इसमें धारा की दिशा भिन्न भिन्न होती है। मान लो यहाँ पर धारा ये होगी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये। लेकिन इसमें समान होती है। इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसके अक्ष पर यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किस पर। तो एक धारावाही चालक तार द्वारा दूसरे धारावाही चालक तार पर बल। एक धारावाही चालक तार द्वारा दूसरे तार पर बल लगाना। तो इसका देखेंगे आज। दो धारावाही चालक तार ये, या मैं मान लो एक तार दूसरे पर किस प्रकार बल लगाएगा। तो देखते हैं। मान लो ये कोई तार है, इसमें धारा I1 है। ये दूसरा तार है, इसमें धारा I2 है। दोनों के बीच की दूरी D है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। यहाँ पर B1 क्या होगा? इस बिंदु पर B1 म्यू नॉट I इंटू 2 पाई D। यही होगा, म्यू नॉट I1 और 2 पाई D। ये तार फर्स्ट है और ये तार सेकंड है। अब हमें एक तार द्वारा दूसरे तार पर लगाया गया, यानी दूसरे तार पर लगाया गया बल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वही DL लंबाई पर लगने वाला बल, तार दो द्वारा DL लंबाई पर लगने वाला बल F इजिकल टू क्या होगा? I2 DL इंटू B1। DL इंटू B1। फिर क्या होगा? I2 DL B1 साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1। तो क्या आएगा? I2 DL B1 इजिकल टू F। B1 का मान कितना है? B1 का मान रख दो। I2 इजिकल टू DL B1 का मान होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। ये होगा। फिर क्या करेंगे? म्यू नॉट 2 पाई D लिख दिया। फिर F अपॉन DL बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। फाइनल यही आंसर आ जाएगा। फिर है एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं? निर्वात में दो पतले अनंत लंबाई के तार एक दूसरे के समांतर 1 मीटर दूरी पर स्थित रहे तो दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान रहने पर, या दूसरी लैंग्वेज है, यदि एक तार दूसरे तार की एक अंक लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन का बल लगाते हैं तो इस धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यदि दो तारों के
या दो तारों में धारा की दिशा समान हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप या कुंडली पर बल या बलागुण टो का मान निकालना। आयताकार लूप या कुंडली पर बलागुण, बल एवं बलागुण तो किस प्रकार है देखना। लगने वाला बल किस प्रकार लगेगा। मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई आयताकार लूप या कुंडली रखी हुई। ये ए बी और सी और डी, तो आपको यहाँ से धारा प्रवाहित करनी है। देखना यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाह होगा। ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। मान लो ये इसकी चौड़ाई बी है और इसकी लंबाई एल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई जानते हो, तो ए बी पर लगने वाला बल, सी डी पर लगने वाला बल, इन सभी को लिखेंगे तो परिणामी क्या बल आएगा, एफ परिणामी आएगा, वो आएगा एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ सी डी प्लस एफ डी ए। ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक दूसरे के क्या विपरीत, एफ ए बी प्लस एफ बी सी माइनस एफ सी डी और माइनस एफ डी ए, सॉरी ये प्लस का होगा, तो ये एक दूसरे से क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। एफ परिणामी कितना आएगा, यानी लगने वाला बल है वो जीरो होगा। वो क्यों होगा, लगने वाला परिणामी बल बराबर व दिशा में विपरीत लगेगा। लगने वाला बल क्या होगा, परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत लगेगा, अर्थात दोनों बल प्रत्यानयन बल युग्म का कार्य करते हैं, इसलिए बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। बल तो शून्य होगा परिणामी बल, और बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है, बल का परिणाम, बल का परिणाम इंटू लंबवत दूरी, इंटू क्या आएगी, लंबवत दूरी। बल का परिणाम आइडियल या आई एल बी इंटू बी साइन थीटा इंटू, यानी वो क्षैतिज घटक क्या होगा, बी साइन थीटा, या सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में, तो फिर टो बराबर क्या आएगा, आई एल बी बी साइन थीटा, ये आएगा। एल इंटू बी को, लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या क्षेत्रफल लिया जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई को, तो आई ए बी साइन थीटा बराबर टू, आई ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगर कुंडली में एन फेरे है तो एन आई ए बी, एन ए बी, एन आई ए को क्या लिखा दिया जाता है, एम, तो टो इज इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके आगे एक है धारामापी, निलंबित या कुंडलित धारामापी। धारामापी द्वारा सुग्राही उपकरण होता है जिसका उपयोग धारा का संयुक्त धारा की दिशा व परिणाम का मान याद करने में किया जाता है। अब पढ़ेंगे धारामापी। हो सकता है ये लास्ट टॉपिक हो और आगे भी टॉपिक हो सकते हैं इसी पार्ट, लेकिन आज लास्ट क्लास होगी इसकी, आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। वैसे आपको पता है आज 12th क्लास की पहला पेपर कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश का बहुत आसान पेपर आ रहे हैं, आपके फिजिक्स का भी बहुत ही इजी आएगा। अब मैं आपको धारामापी का एक चित्र बना देता हूँ। धारामापी, क्या, धारामापी, तो देखना किस प्रकार होगा धारामापी। ये एन होगा, ये एस होगा, ये क्या होगा, एन एस,
ये यहाँ पर क्या लगा रखा है, पैमाना लगा रखा है, ये पैमाना लगा रखा है। यहाँ पर है संकेतक, संकेतक, फिर है कुंडली, कुंडली, फिर यहाँ है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, फिर यहाँ पर है एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान त्रिज्य, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी बनावट देखो, धारामापी में गुड़नल यानी गुड़नाल की आकृति के दो चुंबक द्रव्य का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके कारण धारामापी की कुंडली पर प्रत्येक स्थिति पर बलागुण समान रहता है। धारामापी की कुंडली के करोड़ नरम लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि चुंबक पारगम्यता का मान लगभग लगभग 1800 होने के चुंबक नरम लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि चुंबकीय पारगम्यता का मान लगभग 4800 होने से नरम लोहे के कारण कुंडली से संबंधित क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। धारामापी की कुंडली को किसी संकेतक से संयोजित किया जाता है। जब कुंडली पर बल गुण लगता है तब विक्षेप उत्पन्न होता है। संकेतक को किसी पैमाने पर मापा जाता है। फिर यहाँ पर वही परिणामी बल तो क्या होगा, जीरो, बलागुण क्या होगा, एन, एन फेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल है, आई धारा है, और बी साइन थीटा उसका दिशा का मान है। फिर उसके बाद बात करते हैं टॉर्क के बढ़ने के उपाय, यानी एक तो बलागुण का मान बढ़ाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा देने पर बलागुण अपने आप बढ़ेगा। फिर बला चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल के मध्य कोण 90 होना चाहिए, क्षेत्रफल के मध्य कोण क्या होना चाहिए, 90। फिर प्रभावी उपाय है, अब है पटली क्षेत्र या संट, धारामापी की कुंडली को अधिक धारा से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। धारामापी क्या है, अब संट का कार्य होता है, संट लगा होता है, इसमें अल्पमान का प्रतिरोध। धारामापी की कुंडली को उच्च मान की धारा से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए धारामापी की कुंडली में समांतर क्रम में जोड़ा जाए, अल्पांश क्या कहलाता है, समांतर क्रम में जुड़ता है, संट समांतर क्रम में, और ये अल्पमान का प्रतिरोध होता है, और इसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। फिर उसके आगे बात कर लेते हैं सिद्धांत। धारावाहिक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बलागुण लगता है, जिसे टो एन आई ए बी कहते हैं। क्या कहते हैं, टो एन आई ए बी कहते हैं। फिर इस बलागुण के कारण कुंडली घूर्णन करने लगती है, फलस्वरूप फ्रांसों पर ब्रॉन्ज तार में ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसके कारण तार द्वारा विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बलागुण होता है। टो बराबर क्या होगा, कोई कोण होगा, यानी एक तो नियतांक और के फाई के बराबर होगा, लगाया जाता है एंटन। ये तो एंटन नियतांक है और ये विक्षेप है, तो समीकरण एक व दो से के फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए बी, के फाई बराबर एन आई ए बी। और फिर क्या निकालना है, धारा निकालना है, आई इज इक्वल टू के फाई अपॉन एन ए बी, एन ए बी। धारामापी नियतांक या धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहलाता है। तो आई समानुपाती किसको हो गए, विक्षेप के, धारा किसके समानुपाती होती है, उत्पन्न विक्षेप के। फिर है धारामापी नियतांक की विमा, धारामापी नियतांक की विमा होती है एवन, यानी एम्पियर अपॉन रेडियन, मात्रक होगा इसका। फिर है दक्षतांक, एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा दक्षतांक कहलाता है, एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा धारा दक्षतांक कहलाता है। फिर है धारामापी की सुग्राहिता, धारामापी की सुग्राहिता तीन प्रकार से होती है, धारा सुग्राहिता व्युत्क्रमानुपाती होती है दक्षतांक के। फिर वोल्टता सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता बराबर फाई अपॉन आई, वोल्टता सुग्राहिता फाई अपॉन वी, वी बराबर आई आर, फाई अपॉन आई इंटू आर, धारा सुग्राहिता अपॉन प्रतिरोध। फिर है डेफिनेशन, एकांक धारा पर धारामापी का विक्षेप धारा सुग्राहिता, एकांक धारा सुग्राहिता और प्रतिरोध का अनुपात वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। आई इज इक्वल टू के फाई एन ए बी, के फाई एन ए बी। फिर क्या करेंगे,
इसको उल्टा कर देंगे, फाइव को, यानी फाइव गुणे में तो भाग में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। उल्टा कर देंगे, फाइव अपॉन आई बराबर एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के, ये आ जाएगी। तो ये धारा शुभ्रता की निर्भरता आ जाएगी कि विक्षेप के समानुपाती क्या है, क्षेत्रफल है, चुंबकीय क्षेत्रफल है, यानी चुंबकीय अरे चुंबकीय क्षेत्र है, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं नियंत्रक, ये नियतांक होता है जो भी। अब उसके बाद आगे हैं कि धारामापी में एमीटर और वोल्टमीटर का निर्माण, क्या है, एमीटर और वोल्टमीटर का निर्माण। तो देखना धारामापी में एमीटर और वोल्टमीटर का निर्माण किस प्रकार होता है। एमीटर और वोल्टमीटर दो युक्तियां होती है, एक धारा की वोल्टता यानी धारा को मापती है, तो दूसरी वोल्टता दर्शाती है। एमीटर, एमीटर धारा का मापन करता है, और एक आदर्श वोल्ट, ये एमीटर, एमीटर यहाँ पर है वोल्ट मीटर, दोनों में अंतर देख लेना, दोनों की परिभाषा देख लेना जो भी। ये धारा का मापन करता है एमीटर, धारा मापन, और ये वोल्टता मापता है, या विभवांतर, परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, इसे क्या याद किया जाता है, विभवांतर। फिर उसके बाद एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श, आदर्श वोल्टमीटर, वोल्ट वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। फिर है परिपथ में संयोजन, ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ये क्या होता है, श्रेणी क्रम, और वोल्टमीटर समांतर क्रम में, ये क्या, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। फिर है धारामापी के समांतर क्रम में अति अल्प प्रतिरोध जोड़कर शंट में लगाया जाता है, फिर धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़कर। अब आपको देखते हैं किस प्रकार एमीटर जुड़ा होता है। ये कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर है, आई जी धारा ले रहा है, फिर ये आई माइनस आई जी, ये अल्प प्रतिरोध है जिसे शंट कहते हैं। फिर यहाँ पर आई जी धारा जा रही है, गैल्वेनोमीटर, और ये प्रतिरोध आर है, यानी ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आई जी आर जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस, मान लो ये एस है, और एस इजिकल टू क्या आएगा, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये इस तरफ गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगी। फिर आई का मान निकालना हो तो आई को क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देना, क्या करेंगे, आई जी आर जी अपॉन एस प्लस आई जी, ये आ जाएगा इसका मान। दोनों में से आई जी कॉमन ले लेना, कॉमन लेने पर आई जी कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध आर प्लस वन, या आर प्लस एस अपॉन एस आ जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा V इजिकल टू आई जी आर जी प्लस आर, या आई जी कॉमन लेने पर आर जी प्लस आर आएगा। फिर क्या होगा, आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है तो क्या निकालेंगे, V माइनस आई जी आर जी अपॉन आई जी, ये आ जाएगा आर का मान, किसका आ जाएगा, आर का मान। इसी प्रकार धारा का मान भी निकाल सकते हैं। अब कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चुंबकीय आघूर्ण, ये याद रखना, दो सवाल एमीटर
का प्रतिरोध या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है जबकि एमीटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। छोटे वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं तो देख लो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चुंबकीय आघूर्ण। धारा चुंबकीय आघूर्ण देखना किस प्रकार है। ये कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन O से R इसकी त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है और चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू वी ई अपॉन टी, ई अपॉन टी। अगर वेग एकांक ले लिया जाए तो v अपॉन टी। टी बराबर 2 पाई r अपॉन v। तो चुंबकीय आघूर्ण m अपॉन m बराबर I इंटू ए। I का मान क्या है, ई वी अपॉन टी। टी का मान रख दो 2 पाई r इंटू ए का मान क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई चला गया, r से r गया, ई वी आर 1/2 ई वी आर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा सॉरी, तो यहाँ पर 1/2 ई वी आर बच जाएगा। फिर इसके बाद एम ई अपॉन एम, फिर यहाँ से आ जाएगा एम अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 ME। अगुणी अगुण इसका मान होता है 8.8 8.8 इंटू 10 की पावर 10 गुलाम अपॉन केजी। कोणीय संवेग L है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम होता है तथा वो बाहरी मैग्नेट्रॉन या बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। चलो ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। आगे वाला चैप्टर है उसका नाम है आधुनिक भौतिकी, यानी 11वां चैप्टर नहीं, आपको 5वां ही पढ़ाया जाएगा। आज 12th क्लास इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ होगा। आगे वाले पेपर भी आप ऐसे ही करते रहें। और आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान के। तो धन्यवाद।